Hello friends, welcome to Sky Tutorial. In my series of IP addressing video, this is my third video. बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं आपके और स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं. बच्चे बोल रहे हैं लगातार कि एक न्यूमेरिकल पे आईपी के न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए. तो इस लेक्चर के बाद एक मेरा कंप्लीट टोटल आईपी न्यूमेरिकल्स के बेस्ड एक लेक्चर रहेगा. आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है देख लेते हैं, एक जल्दी से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहले मैंने आपको आईपी की डेफिनेशन बताई थी. आईपी की डेफिनेशन एक बार रिकैप कर लेते हैं. आईपी इज ए 32 बिट बाइनरी नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ मशीन और सिस्टम ओवर अ नेटवर्क. ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है. अब आईपी एड्रेस इस यूनिकली आइडेंटिफाई तो करता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स अ 32 बिट बाइनरी नंबर. 32 बिट का नंबर है, ये बाइनरी नंबर है 32 बिट का. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में. जितने भी नंबर सिस्टम्स आपको मालूम है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को, उतने फॉर्म में इसको आप आईपी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जनरली क्या होता है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमको मिलती हैं उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें आईपी जो मिलता है वो डेसिमल में मिलता है और या बाइनरी में मिलेगा. तो मैं यहाँ पे जो एक नॉमेनक्लेचर है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, उसको लिख के बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू. जैसे मैं एक लेता हूँ एग्जांपल 192.168.20.10. एक मैंने आईपी लिखा. इस आईपी को मैंने कहा कि ये डेसिमल में नंबर है. अब ये डेसिमल में नंबर है तो इस डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट इसका बाइनरी भी होगा. अगर इसको मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दूं, बाइनरी में इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं तो ये बाइनरी नंबर हो जाएगा. यहाँ पे ये जो डॉट मैंने लगाया कॉमा, ये डॉटेड जो है डॉट, इसको इसलिए बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन, क्योंकि ये डॉट से सेपरेटेड है, नथिंग एल्स. डॉट से सेपरेटेड है डॉटेड डेसिमल नोटेशन. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑक्टेट. ये सेकेंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट एंड दिस वन इज द फोर्थ ऑक्टेट. टोटल 4 ऑक्टेट में मैंने अपने आईपी नंबर को 4 ऑक्टेट में मैंने इसे रखा. 4 ऑक्टेट में इसे डिवाइड कर दिया 4 ऑक्टेट में. अब ये जो 4 ऑक्टेट हैं, एक बाइट हो गया, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट. तो बाइनरी नंबर जो आईपी एड्रेस है ये 4 बाइट का होता है जनरली. 32 बिट का IPv4 की बात कर रहे हैं तो ये 4 बाइट का हुआ. 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट. तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? अगर मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उस बाइनरी नंबर की? ऑल वंस. एग्री? ऑल वंस. तो यहाँ पे मैंने 1 1 1 1 1 1 1 ये सारे 1 एक साथ लिख लिए इसे कन्वर्ट करके. ये नंबर क्या हुआ? 255. तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 255. अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 255, इसको कैसे कन्वर्ट, कितने वैल्यू होगी? अब जैसे आपको मालूम है कि किसी भी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कौन सी प्लेस वैल्यू है इसकी? 2 टू द पावर 1. इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2 टू द पावर 2, सॉरी 2 टू द पावर 0, देन 1, देन 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7. इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी डेसिमल वैल्यू क्या निकल के आएगी? क्या निकल के आई डेसिमल वैल्यू? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 8, देन 16, देन 32, देन 64, देन 128. ये टोटल वैल्यू निकल के आई इसके कॉरस्पॉन्डिंग. और इनको अगर हम सम अप कर देते हैं, ये वैल्यू हम सम अप कर दें तो वैल्यू क्या आएगी? 255. इसलिए मैंने कहा कि किसी भी ऑक्टेट में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे 255 मिलती है. किसी भी एक ऑक्टेट की बात करें तो 255 हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसे क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासीफाई हम करते हैं इसको, जो आईपी को, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को, इसको हम क्लासीफाई करते हैं क्लासेज में. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इन तरीके से हम क्लासेज में डिफाइन कर लेते हैं. क्लास ए, अब कोई किसी भी, मैंने जो मेरे पास पूरा एड्रेस स्पेस है, टोटल आईपी एड्रेस जितने भी आए हैं वो मैंने क्लासेज में डिफाइन कर लिए. तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा कि क्लासेज में क्यों डिफाइन किए गए. यस, बिल्कुल लॉजिक है इसके पीछे. जो मैंने कहा कि क्लास ए का एड्रेस होगा वो वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने डिप्यूट कर दिया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आता है जो काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा सेक्टर है, जिसमें काफ़ी नेटवर्क होस्ट
क्रिएट हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्लास ए का IP उसको दूंगा। कोई मेरे पास मीडियम कंपनी है तो क्लास B का एड्रेस दूंगा, क्लास स्मॉल कंपनी है क्लास C दूंगा। क्लास D हमने मल्टीकास्टिंग के लिए रख रखा है एंड क्लास E फॉर साइंटिफिक पर्पज़ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल कितने एड्रेस जनरेट हो सकते हैं क्लास A में। अब क्लास A में टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेस जनरेट होंगे, देखते हैं यहाँ पे कितने होंगे। उससे पहले हमें एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि कितनी रेंज होती है। जो टोटल रेंज होगी यहाँ पे IP की, वो जाननी ज़रूरी है कि ये जो क्लासेज में हमने डिफ़ाइन किया उसकी रेंज क्या हुई। तो रेंज एक बार मैं नोट करके आपको बता देता हूँ। रेंज यहाँ पे लिखता हूँ, सब सारे जो क्लासेज हैं, रेंज क्लास ये हो गया यहाँ पे क्लास, और ये हो गया हमारा बाइनरी में, डेसिमल में, और ये बाइनरी में। ये हमारा जो IP है वो डेसिमल का IP है, डेसिमल, और ये बाइनरी का IP है। अब मैंने जो क्लासेज की बात की तो उनकी रेंज मैं बता रहा हूँ। ये क्लासेज है मेरी, ये क्लासेज हैं। क्लास A की रेंज क्या होगी? क्लास A का IP है उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा 0 से लेके 127 तक, 0 to 127, 0 to 127 इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लास A को बोलेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो मैं रेंज बोल रहा हूँ ये केवल फर्स्ट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है रेंज। ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है किसी भी IP में 192.168.20.10, इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसको बिलोंग कर रही है ये रेंज। तो यहाँ पे ये रेंज आ गई, तो मैं केवल क्या देख रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्टेट देख रहा हूँ, फर्स्ट बाइट देख रहा हूँ। कौन सी क्लास हुई है? डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो ये इसकी रेंज हो गई, डेसिमल की रेंज। अगर बाइनरी में कन्वर्टेड है तो मैं यहाँ पे केवल एक चेक करूँगा, बिट चेक करूँगा, फर्स्ट बिट इज 0 और नॉट। अगर फर्स्ट बिट 0 है देन ये क्लास A का एड्रेस होगा। क्लास B के केस में 127 तक आ गए। क्लास B के केस में 128 से लेके 191, 128 से लेके 191 इज़ द रेंज ऑफ क्लास B। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 10, ध्यान रखिएगा। बाइनरी में होगा तो हमें केवल 2 बिट चेक करनी है फर्स्ट ऑक्टेट की, और अगर वो नंबर डेसिमल में हुआ तो मुझे क्या ध्यान करना है, फर्स्ट ऑक्टेट के किस रेंज में आ रहा है नंबर। जैसे ये नंबर है 192, किस रेंज में बिलोंग किया? इसके आगे क्लास C का नेटवर्क है, क्लास C की क्या होगी रेंज? 192 से लेके 223, 192 से 223, और IP में कैसे हम डिफाइन करेंगे? 110। फर्स्ट 3 बिट रिजर्व हैं, अगर ये 110 हैं तो ये क्लास C का हो जाएगा। क्लास D की रेंज क्या होगी? 224 से लेके क्लास इसकी रेंज रहेगी 239, 224 से लेके 239, ये इसकी रेंज हो जाएगी 239 क्लास D। क्लास E की रेंज हो जाएगी 240 से 255, रिमेनिंग जितने हैं। क्लास E की रेंज हो जाएगी 240 से लेके 255। तो ये हमारी टोटल रेंज हो गई। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्लास फुल मैं क्लासेज में डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल ये फर्स्ट 3 क्लासेज आर इम्पॉर्टेंट। क्लासफुल एड्रेसिंग में 3 क्लासेज ही इम्पॉर्टेंट हैं। फोर्थ क्लास D, इसको मैंने डिफाइन कर दिया है किसमें? मल्टीकास्टिंग के लिए। तो मल्टीकास्टिंग के लिए आपको बच्चों मालूम है मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एक डिफरेंस है। तो मल्टीकास्टिंग में किसी पर्टिकुलर होस्ट पे नहीं भेजते हैं, कोई भी किसी पैकेट को मुझे भेजना है, मल्टीकास्ट कर रहा हूँ तो एक सिंगल होस्ट पे बात नहीं करते। जब सिंगल होस्ट की बात नहीं करते तो हम उस नेटवर्क का एड्रेस भी नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब सिंगल होस्ट को भेजा नहीं जा रहा तो हम एड्रेस नहीं निकालेंगे। जब एड्रेस नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे सबनेट का एड्रेस नहीं होगा। अभी सबनेट की कॉन्सेप्ट आने जा रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे, इंटरव्यू में कभी पूछे आपसे कि क्लास डी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बोल देना होगा कि सबनेट मास्क होता ही नहीं है, क्योंकि क्लास D नेटवर्क है मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व किया गया। मल्टीकास्टिंग का मतलब कोई सिंगल होस्ट पे एड्रेस नहीं जा रहा, कई मल्टीपल होस्ट पे जा रही है पैकेट। जब मल्टीपल होस्ट पे पैकेट जा रहा है तो यहाँ पे इसलिए हम सबनेट मास्क की कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आती। क्लास E आपको मालूम है बच्चों क्या होता है? क्लास E जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
ये रेंजेज आ गई, रेंज के आगे बाइनरी आईपी आ गई, इसको भी और आगे क्लास में क्लास डी के लिए होता है 1110 और क्लास ई के लिए 1111। ये चेक अगर मुझे करना है कि कोई आईपी मेरा है वो किस तरीके से गिवन है और किस तरीके से मैं इसमें चेक कर देखते ही बता सकता हूँ कि कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो मुझे ये रेंज याद होनी चाहिए। अगर मेरा आईपी बाइनरी में है तो मुझे ये याद होना चाहिए कि किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आती है, वो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। आपको ध्यान होगा बच्चों कि जब मैंने आपको आईपी का पहला लेक्चर लिया था, फर्स्ट वीडियो शेयर किया था, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि आईपी इज नथिंग बट इज ए नंबर। और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर रिप्रेजेंट करता है एक नेट आईडी, नेटवर्क आईडी, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? होस्ट आईडी। दो बातें रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। अब ये जो मैंने क्लासेज में डिराइव किया, क्लासेज में मैंने इसको डिवाइड किया जिस आईपी को, इसके थ्रू मुझे क्या क्या मिलता है, तो मैं इसकी यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। क्लास ए में ये आईपी है, इसको 4 पार्ट में मैंने ब्रेक किया, 4 ऑक्टेट में ब्रेक किया। क्लास ए के लिए जो फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट बाइट है, वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क के लिए। तो ये हो गया मेरा नेटवर्क पार्ट के लिए, नेटवर्क आईडी। और रिमेनिंग 3 पार्ट जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? होस्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट आईडी के लिए। ठीक, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लास बी के लिए क्या होता है? क्लास बी के लिए जो मेरे पास जो मेरा आईपी गिवन है, इस गिवन आईपी में जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट हैं, ये फर्स्ट 2 ऑक्टेट हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेरे नेटवर्क आईडी। इनसे मुझे नेटवर्क आईडी मिलेगा। और रिमेनिंग 2 ये जो रिमेनिंग 2 ऑक्टेट हैं, इनसे मुझे क्या मिलेगा? इनसे मुझे मिलेगा होस्ट आईडी। इसके बाद बात करते हैं क्लास सी के लिए। क्लास सी नेटवर्क के लिए जो फर्स्ट 3, जो 1 2 3, ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट हैं, that gives the network portion, network ID, and last 1 octet gives the host portion, host ID। यहाँ से हमें लास्ट वाले थे होस्ट आईडी मिलेगा, होस्ट पोर्शन मिलेगा। अब टोटल देखते हैं बेसिक एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हो रहा है, बेसिक लॉजिक है क्या, कैसे निकालते हैं, कितने नेटवर्क बनेंगे, टोटल कितने होस्ट बनेंगे, वो सब अभी हम चेक कर लेते हैं क्लास बाई क्लास। ओके, अब बात करते हैं क्लास ए की। क्लास ए नेटवर्क। जब हम क्लास ए नेटवर्क में आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे क्लास ए नेटवर्क में क्या है? जो आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट है, क्लास ए के में आईपी का जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो मुझे क्या दे रहा है? नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क आईडी। और रिमेनिंग पोर्शन क्या दे रहा है मुझे? होस्ट आईडी। तो मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट बिट है, अच्छा एक कंसेप्ट और, जो मैं जब भी रिप्रेजेंट करता था, जब भी मैं क्लास इसको देखूँगा क्लास ए को, तो मुझे यहाँ पे केवल फर्स्ट बिट 0 मिलेगी। क्या क्लास ए की रेंज क्या होती है? 0 से लेके 127। अब मैं कोई भी आईपी लिखता हूँ, कोई भी आईपी मैं लिखूँ तो इसका क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0, 8 टाइम 0 हो जाएगा, से लेके 127, 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 7। इसका मतलब फर्स्ट बिट जो है वो मेरी अनचेंज रही। यहाँ पे टोटल रिमेनिंग बिट्स कितनी बच गई? 7। तो मैं अगर बात करता हूँ कि कितने नेटवर्क बनेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे इन किसी भी क्लास में। तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूले में पुट करिए वैल्यू और आंसर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्लास ए के लिए नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास ए, नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास ए कैसे डिफाइन करोगे? 2 टू द पावर नंबर ऑफ नेटवर्क। ओके, नंबर ऑफ नेटवर्क बात करते हैं अगर हम, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने रिप्रेजेंट हुए? 2 टू द पावर नेटवर्क बिट। ओके, नंबर ऑफ होस्ट, ये होस्ट पर नेटवर्क है, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितना आया? 2 टू द पावर होस्ट बिट माइनस 2। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये जो फार्मूला बना है नंबर ऑफ नेटवर्क 2 टू द पावर नेटवर्क बिट, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 2 टू द पावर होस्ट बिट माइनस 2। कैसे? अब देखो क्लास ए में कितना टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बन सकते हैं?
2 टू दी पावर वैसे कितने हो सकते हैं? क्लास ए में नेटवर्क आईडी में फर्स्ट ऑक्टेट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं फर्स्ट ऑक्टेट का, क्योंकि नेटवर्क आईडी डिफाइन मैंने अभी क्या बताया आपको कि क्लास ए में जो नेटवर्क पोर्शन है वो फर्स्ट ऑक्टेट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डीपली अंदर जाके देखेंगे तो पहली बिट जो है वो तो फिक्स है, फर्स्ट बिट इज फिक्स। तो यहाँ पे कितना नेटवर्क होगा? 2 टू दी पावर 7। इसको हम इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे? 2 टू दी पावर 7। इतने मेरे नंबर ऑफ नेटवर्क बने। अब एक बात यहाँ पे बच्चों ने और ध्यान देने वाली है, किसी भी जब मैं क्लास ए के आईपी की बात करता हूँ तो पहला आईपी क्या होगा? अगर मैं क्लास ए के नेटवर्क में टोटल आईपी बताऊं कि टोटल आईपी कितने होंगे, अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि टोटल आईपी कितने होंगे, तो टोटल आईपी के लिए आप कहोगे 0 से 127 यानी 128 ब्लॉक बनेंगे। टोटल 128 ब्लॉक्स बनेंगे और हर ब्लॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये नेट आईडी होगा। पहला नेट आईडी क्या हुआ? 0। फर्स्ट नेट आईडी इज द 0। ये नेट आईडी 0 ही, इस नेट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पहला आईपी होगा वो होगा 0.0.0.0। एग्री? लास्ट आईपी क्या होगा? 0.255.255.255। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? नेट आईडी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे मेरे पास कितनी नेट आईडी होंगी? 127, 0 से लेके 127 तक, टोटल 128 है ना। तो यहाँ पे जब भी मुझसे पूछा जाता है क्लास ए के नेटवर्क में नेटवर्क टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने जनरेट हो रहे हैं, तो मैं पहला 00 वाला, पहला फर्स्ट आईपी 00 वाला है इसको, और लास्ट आईपी 127, ये कुछ 127 से स्टार्ट जो है इस आईपी को माइनस कर देता हूँ। तो फर्स्ट 2 माइनस मैंने अलग कर दिए। तो यहाँ पे जब भी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे -2 कर देना। और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितना आया? 2 टू द पावर होस्ट बिट -2। ये तो होस्ट बिट कितनी है क्लास ए के केस में? क्लास ए के केस में होस्ट बिट हैं 24। एग्री? तो 24 हमारी होस्ट बिट हैं। तो ये 24 जो होगी 2 टू द पावर 24 -2। अब ये 24 2 की पावर 24 कितना मिलियंस में नंबर आएगा? एक वो जो मिलियंस में नंबर है इसको इसमें से 2 माइनस करेंगे हम। एग्री? तो इतने हमारे पास होस्ट पर नेटवर्क डिफाइन हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझनी इसलिए ज़रूरी है कि कितने टोटल नेट आईडी बने, कितने, वो हमें ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए। तो पहला नेट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग पहला नेट आईडी क्या हो गया? 0। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पहला नंबर है वो 0.0.0.0 से लेके 0.255.255.255 फर्स्ट। सेकंड नेट आईडी इसी के ऐसे चलेगा। नेट आईडी 1, नेट आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पहला आईपी क्या होगा? 1.0.0.0। क्या होगा पहला आईपी? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1.0.0.0। कहाँ तक चलेगा? 1.255. ऐसी लास्ट आईपी क्या होगा क्लास ए के लिए? क्लास ए के लिए लास्ट आईपी होगा 127। और 127 के केस में भी क्या होगा लास्ट टोटल? 127.0.0.0 से लेके 127.255. ये टोटल आईपी, इतने सारे आईपी नेट आईडी। तो ये समझ रहे हो ये कैसे लूप चल रहा है? ये वाला लूप जो इनर लूप, जैसे आपने सी पढ़ी होगी, सी पढ़ी है, सी में जैसे इनर लूप नेस्टेड लूप चलते हैं, तो कुछ उसी तरीके से ये नेस्टेड लूप चल रहा है। ये वैल्यू जो है आउटर फोर्थ ऑक्टेट की 255 टाइम्स बढ़ेगी, फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा। ये वैल्यू फिर 255 हो जाएगी, फिर एक इंक्रीमेंट होगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 255। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सोचो कितने सारे इस क्लास ए नेटवर्क में होस्ट बन सकते हैं। नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ नेटवर्क। तो क्लास ए बहुत लार्ज नेटवर्क, बहुत वेरी लार्ज नंबर है क्लास ए का आईपी। तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इसका भी एग्जाम्पल है। अब मैंने कहा तुमसे कि लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लो, कोई भी नाम एक आप लो। जैसे मैंने सपोज करो आधार कार्ड की वेबसाइट का नाम है UIDAI, यूनिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह आधार कार्ड की साइट है। अब ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आईपी आपको पता करना है। इसका आईपी आप कैसे पता करोगे? तो एक कमांड नोट कर लो चाहो तो। एक आती है ट्रेस रूट कमांड, ट्रेस RT कमांड लिखोगे, CMD पे जाओगे। सबसे पहले क्या करोगे? CMD पे गए, CMD पे एंटर किया और ट्रेस रूट स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपने लिख दिया
uidai.gov.in। तो आपके पास एक आईपी जनरेट होके वो दिखा देगा ये कि किस आईपी को बिलोंग कर रहा है। और इसमें बच्चों जो आईपी जिसको बिलोंग करता है ये शायद 103 से आता है, एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्लास ए को बिलोंग करेगा। तो ये टोटल ओवरव्यू हुआ आपको क्लास ए के बारे में। अब आते हैं क्लास बी के बारे में। क्लास बी क्या होती है? क्लास बी के केस में टोटल आईपी कितने जनरेट हो रहे हैं पहले तो वो देखेंगे। टोटल आईपी हमारे कितने जनरेट हो रहे हैं। और क्लास बी में क्या होता है? क्लास बी में क्या होता है बच्चों बताओ? क्लास बी में सबसे पहले जो आपको नेटवर्क पोर्शन मिलता है, जो नेट आईडी मिलता है, वो आपको मिलता है फर्स्ट 2 ऑक्टेट। फर्स्ट 2 ऑक्टेट में आपको नेट आईडी मिलता है और रिमेनिंग 2 क्लास बी में आपको फर्स्ट 2 ऑक्टेट, ये फर्स्ट 2 ऑक्टेट, दिस गिव द नेटवर्क पोर्शन एंड दिस गिव द होस्ट पोर्शन। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि मेरे कितने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे तो फार्मूला लगा देता हूं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे? 2 टू द पावर नेटवर्क बिट ये होंगे। नेटवर्क बिट कितनी हो गई? ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, कितना हुआ? 2 टू द पावर 16। लेकिन 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई 16? क्योंकि यहाँ पे जो क्लास बी का आईपी है उसमें पहला क्या होता है? 102 बिट आर रिजर्व। जब 2 बिट रिजर्व हो जाएंगी तो 16 में से कितना माइनस करोगे? 2। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 2 टू द पावर 14। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे बताइए। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 14। टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे ये बताइए। टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे। 2 टू द पावर होस्ट बिट माइनस 2। तो यहाँ पे होस्ट बिट कितनी हुई? ये भी हमारे पास कितनी आ गई? ये हमारे पास आ गई 16। तो 2 टू द पावर 16 माइनस 2, ये टोटल हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास आई हैं नंबर ऑफ होस्ट पर टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, इतने हमारे पास ये आए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टोटल कितने आईपी जनरेट हो रहे हैं इस क्लास बी नेटवर्क में। क्लास बी नेटवर्क स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 128 से लेके चलता है 191 तक। तो पहला आईपी क्या हुआ इस क्लास बी का? पहला आईपी, क्लास बी का पहला आईपी 128.0.0.0 से लेके कहाँ तक चलेगा? 128.0.255.255। याद रखना, क्योंकि फर्स्ट 2 क्या बिलोंग कर रहा है? नेट आईडी फर्स्ट क्लास बी के लिए फर्स्ट नेट आईडी क्या हुई? 128.0, ये पहली आईडी हुई। और यहाँ से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएगा? 128.0.255.255 यहाँ तक जाएगा ये टोटल। ऐसे ही ये आईपी 128, ये नंबर मैंने बताया था, ये आईपी नंबर कैसे चलता है? नेस्टेड फॉर की तरह चलता है। अब ये नंबर ऐसे बढ़ाते चले जाओ, आईपी तुम्हारे पास जनरेट होते रहेंगे। अच्छा, इसमें भी फार्मूला वही लगाना है आपको। इस फार्मूला क्या आपको लगाना है इसमें भी कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ये मैंने यहाँ पे बता दिया, शायद क्लास बी के केस में भी आपको लेके मैंने बता दिया है। तो ये टोटल है। टोटल आईपी, लास्ट आईपी क्या होगा इसका? आप बता सकते हो मुझे? लास्ट आईपी क्या होगा इसका? इस वाले क्लास बी का लास्ट आईपी क्या होगा? लास्ट होता है 191 डॉट क्या होगा? लास्ट कहाँ तक रेंज होती है? 191 तक रेंज होती है। तो पहला लास्ट आईपी, लास्ट नेट आईडी होगा 191.255.0.0। यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? 191.255.255.255, ये इसका लास्ट है। अब बात करते हैं, ये टोटल हुआ क्लास बी के बारे में। क्लास सी के बारे में बात करते हैं। वेरी गुड। क्लास सी नेटवर्क क्या है देखते हैं। क्लास सी का आईपी अभी आपको मैंने बताया कि जो क्लास सी है उसमें क्या रहेगा? फर्स्ट 3 ऑक्टेट, जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट हैं वो डिफाइन करते हैं नेटवर्क पोर्शन को। तो ये मेरा नेटवर्क पोर्शन हो गया, नेटवर्क आईडी। और लास्ट ऑक्टेट डिफाइन करता है क्या? होस्ट को। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फर्स्ट 3 नेटवर्क, लास्ट 1 इज द होस्ट। अब टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने जनरेट होंगे? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बताओ, क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क बताओ। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप बिना देखे, बिना कुछ सोचे आप सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ
क्या देखने हैं हमें, नेटवर्क कितने बनेंगे, नेटवर्क पोर्शन 2 टू द पावर नेटवर्क बिट, यही तो हुआ 2 टू द पावर नेटवर्क बिट। अब नेटवर्क पोर्शन कितना है यहाँ पे 8 8 8 24, ये आया 2 टू द पावर 24, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, क्योंकि क्लास सी नेटवर्क के लिए फर्स्ट 3 बिट आर रिजर्व। कौन कौन सी है, 1 1 0, तो यहाँ पे आपको -3 करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 21। ये 2 टू द पावर 21 इज द आंसर, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क। अब मैं अगर बात करूँ टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, तो यहाँ पे होस्ट कितना 8 बिट का ये है ऑक्टेट, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितना बना, ये हो गया 2 टू द पावर होस्ट बिट -2, तो 2 टू द पावर 8 -2, ये आंसर हो गया। तो आपको सीधे वैल्यू फीड करनी है, सीधे आपको वैल्यू फीड करनी है, फार्मूले में आपको आंसर मिल रहा है, बहुत आसान है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसके, चाहे आप गेट में पूछ लीजिए और नेट के एग्ज़ाम में आता है, गेट में आता है, AKTU में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, तो उसमें भी पूछते हैं इस टाइप से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में डायरेक्ट। अच्छा, क्लास सी के लिए नेटवर्क के लिए टोटल पहला IP कौन सा होगा क्लास सी के लिए, क्लास सी कहाँ से स्टार्ट हुआ 192 से, क्लास सी स्टार्ट हुआ 192 से। अब 192.0.0.0 ये है इस क्लास सी के लिए क्या हो गया 192.0.0, ये पहला इसका क्या हुआ नेट ID। अब ये कितना चलेगा 192.0.0.0 से लेके 192.0.0.255, ये यहाँ से 192.0.0.255 यहाँ तक ये चल रहा है। तो ये पहला नेट ID हुआ। लास्ट कितना होगा भाई, लास्ट बताइए 192.0.0.255 तक हो गया, लास्ट होगा 223। लास्ट कहाँ तक चलेगा इसकी रेंज क्लास सी की 223 तक, तो 223 इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके लिए जो क्लास सी के लिए जो नेट ID होगा, ब्लॉक होगा, वो लास्ट ब्लॉक होगा 223.255.255.0 और इस लास्ट IP क्या जनरेट होगा 223.255.255.255, ये टोटल क्लास सी का इस तरीके से हम निकालेंगे। तो होपफुली आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी समझ में आ गया होगा। क्लास डी के केस में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लास डी में हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट मल्टीकास्टिंग की। तो मल्टीकास्टिंग के केस में जब मल्टीकास्टिंग हो रही है तो आपको मालूम ही है कि वहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर होस्ट को भेज ही नहीं रहे मैसेज। जब किसी पर्टिकुलर होस्ट को मैसेज नहीं भेज रहे हैं तो वहाँ पे हमें नेटवर्क एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। हमें जब नेटवर्क एड्रेस की ज़रूरत नहीं है तो सबनेट मास्क नहीं निकालते। तो यहाँ पे क्लास डी अगर कोई हमसे पूछे तो आप बता दीजिए, रेंज आपको पता होनी चाहिए। क्लास डी की रेंज है 224 से आगे, 224 से लेके आपको 239 तक क्लास की रेंज है। और मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। सबनेट मास्क इसमें नहीं निकाला जाता। और लास्ट आपका बचा है क्लास ई। क्लास ई की रेंज होती है 240 से लेके 255, 240 से लेके 255। तो 255 तक आके हमारा ऑक्टेट फुल हो गया और यहाँ पे क्लास फुल एड्रेसिंग का भी दी एंड हो गया। क्लास फुल एड्रेसिंग इतनी ही है। अब इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब मैं एक और पोर्शन लाऊंगा आपको, एक पोर्शन और आएगा, एक वीडियो और आएगा, लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन, सबनेटिंग, मास्किंग की कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सुपरनेटिंग की डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद वीडियो लेक्चर आपको बताऊंगा। होपफुली बहुत अच्छे रिस्पांस आपके मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये 3rd वीडियो बना रहा हूँ IP सीरीज़ का। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।